नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ढेर सारे मैसेज आपके आए थे कि पैरामेडिकल का बेस्ट कौन सा कोर्स है सर। तो पहले बता दूं, पैरामेडिकल में जितने भी कोर्स होते हैं वो डिप्लोमा कोर्स होते हैं। ठीक है, 2.5 से 3 साल के कोर्सेज होते हैं, जिसमें फार्मेसी, ओटी, एमएलटी, जिसको लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, ठीक है, आईसीयू टेक्नीशियन, ईसीजी, डायलिसिस, एनेस्थेसिया वगैरह आते हैं। तो इनमें जो है ज़्यादातर जो मैसेज आया था कि सर सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब आती है वो किस कोर्स की आती है, या सबसे ज़्यादा सैलरी किस कोर्स की। तो इस पे हम लोग बात करेंगे इन्हीं दो टॉपिक पर, और कहे तो आपकी सारी जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें, चलिए सब बारी बारी से सभी कोर्स के बारे में हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओटी कोर्स की, तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स जो होती है, इनकी जो है, पहले आप दिखाता हूँ कि वर्क क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस कोर्स में कौन से वर्क होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि ऑपरेशन थिएटर अगर आप देखे होंगे तो उनमें अदर किसी को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही हाइजीन मेंटेन किया जाता है। कंटामिनेशन यानी कि किसी प्रकार की डिजीज ना फैले, और किसी भी स्ट्राइल चीज को जो है, आर्टिकल्स जितने भी होते हैं, यानी कि जो आप लोगों के भाषा में अभी जब तक हॉस्पिटल नहीं गए हैं तब तक जो है, ये कह सकते हैं कैंची वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, तो वो सभी चीजें स्ट्राइल होती है। ठीक ना, अगर मैं बात करूँ तो एक आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ढेर सारे मशीन्स होते हैं, जैसे कि ये वेंटिलेटर है। ठीक है, ये वेंटिलेटर इसलिए है कि ऑपरेशन, कई बार जो है ऐसे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कई घंटों का समय लगता है, और उसमें अगर सपोज जब जो है पूरे बॉडी को जो है एनेस्थेसिया दिया हुआ है, पेरेंटल एनेस्थेसिया अगर दिया हुआ है, तो उस समय हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और देखना पड़ता है, प्रत्येक सेकंड जो है वाइटल साइन को मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें डॉक्टर्स आपको सब नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, डॉक्टर्स कोई एक होंगे, चाहे ये या ये, इस फोटो में तो हमें नहीं पता चल रही है, बट डॉक्टर्स एक होंगे। क्लियर है? और डॉक्टर्स याद रखिएगा, डॉक्टर्स कैसे पहचानेंगे, डॉक्टर्स का ये साइन होगा, और जो डिप्लोमा होल्डर होंगे या टेक्नीशियन होंगे उस पर ये साइन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बशर्ते आपको पता चल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशल जो भी टारगेट ऑर्गेन है, सपोज करते हैं किसी का जो है पैलेट में जो है, पैलेट यानी कि जीभ में ऑपरेशन चल रहा है किसी का, तो वहां पर डॉक्टर डायरेक्ट उस ऑर्गेन को कट करेंगे, सीजर लगाएंगे फिर से। लेकिन कट करने के दौरान जो बार बार मुंह में पानी आएगा, ठीक है, उसको निकालने का काम, कैसे निकालने का काम, तो उसके लिए वैक्यूम टाइप से रहता है, ठीक है, क्लीनर रहता है, शक्कर जिसको बोलते हैं, ठीक, सेक्शन लगा करके उसको सक किया जाता है, फिर ब्लड निकलते रहता है। तो वहां पर बाइपोलर मशीन रहता है, वेल्डिंग समझिए, वैसे ही दो तार रहते हैं, जो भी स्किन रहते हैं उस पर सटा देते हैं, तो वो समझिए कि जलने टाइप से हो जाता है, बट वो जलता नहीं है, बट वैसा ही होता है, ताकि वो ब्लड बंद हो जाए। ये सब काम कौन करते हैं? तो साथ में जो टेक्नीशियन रहते हैं वो ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो भी टारगेट ऑर्गेन रहते हैं उसको सीजर यानी काटा लगाते हैं, फिर उनको सीने का काम करते हैं। लेकिन उसके साथ में जो ढेर सारे सपोर्टिव काम होते हैं वो ओटी टेक्नीशियन करते हैं। सबके सब देख रहे हैं, सारे चीज स्ट्राइल है यहाँ पर। जितने भी आर्टिकल्स ले जाए जाते हैं, यानी कि कैची आपके भाषा में बोले तो, जितने भी ले जाए जाते हैं वो गिनती से 4 है कि 5 है, टोटल गिनती से, और जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होते फिर गिनती किया जाता है, देन सक्सेसफुल जो है कहा जाता है कि हाँ, अब इसको जो है वार्ड से बाहर किया जा सकता है। कई बार आप सुने होंगे कि कैंची किसी में छूट गया था ऑपरेशन में, है ना। तो ये सब चीजें टेक्नीशियन का ध्यान रखना पड़ता है, और सब 100% स्ट्राइल हो इसका ध्यान रखना पड़ता है टेक्नीशियन को। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लाइट बोलेंगे तो लाइट किधर देना है, किस एंगल से देना है, ये सब टेक्नीशियन को सिखाया रहता है और करवाया रहता है। ठीक है, तो किसी भी हॉस्पिटल में सपोज करो कि अगर भर दिन में अगर 10 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, पूरे दिन में सपोज करो कि अगर आप 10 ऑपरेशन होते हैं, तो डॉक्टर तो वहां पर 2 से 4 में हैंडल कर लेंगे, लेकिन टेक्नीशियन जो है आपको 6 से 8, या कम से कम मिनिमम 4 से 6 टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही नहीं सारे ऑपरेशन को टेकअप कर लेंगे, नहीं, वहां पर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो मेंटली प्रेशर पड़ने लगता है। तो सपोज करो कि एक ऑपरेशन थिएटर में मैक्सिमम कितना होता है, 4 से 6 होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर जब भी वैकेंसी निकलती है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें देखिएगा
जीएनएम एएनएम के बाद ओटी टेक्नीशियन की कोर्स रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा। बाकी सब कोर्स जीएनएम एएनएम के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी कोर्स की वैकेंसी आती है तो वो ओटी टेक्नीशियन की आती है। और जब गवर्नमेंट जॉब आती है और डिप्लोमा लेवल पर होता है तो 45 से लेकर के 70-75 हजार के बीच जो वैकेंसी आती है, सॉरी सैलरी मिलती है, ठीक है। रिटायरमेंट होते होते ये आप 1.5 लाख प्लस चले जाते हैं, ठीक है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल में होती है या फिर अलग टाइप के हॉस्पिटल में होती है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी के थ्रू आप जाते हैं तो वहां पर आपकी ये होती है। जब आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में भी ज्यादा डिमांड जो कोर्स की होती है ओटी कोर्स की होती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो होती है 20 से लेकर के आपको 25 हजार देंगे, ठीक है। फ्रेशर में कुछ कम देंगे। फ्रेशर किसको बोलते हैं? जैसे आपने 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया, इसके बाद जॉब कहीं लेने गए तो आप एज ए फ्रेशर हुए, और फिर जैसे कोर्स किए 4-5 साल कहीं पर कर लिए, एक्सपीरियंस आपको मिल गया, तब आप फ्रेशर नहीं हुए, तब आप एक्सपीरियंस्ड हुए, ठीक है। तो ये हुई, इसमें कुछ चेंजेस आ सकती है। प्राइवेट कॉलेज अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अपने मन के अकॉर्डिंग जो है वो देता है तनख्वाह, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे कोर्स की हम बात करते हैं। साथ ही अगर दोस्तों आप पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो बायोवर्ल्ड से कर सकते हैं। हर एक साल जो है ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होते हैं और अपने कॉलेज को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, या फिर LTV शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है सबको पता होगी। जितने भी बॉडी फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड मतलब शरीर में जितने भी आपके द्रव्य पदार्थ रहते हैं, जैसे यूरिन, ब्लड, फ्लूइड, ठीक है, जितने भी चीज रहते हैं इन सबों का टेस्ट होना कि शरीर में जो एक लिमिट रेंज जो होती है उससे ऊपर या ज्यादा जब भी होगा, दैट मीन्स कि आपके शरीर में कोई ना कोई डिजीज आ गई है, ठीक है। तो इस डिजीज को पता करने के लिए कि किस टाइप का डिजीज है, आपके फ्लूइड को जो है लैब में भेजा जाता है, ठीक है। तो जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो इसकी वैकेंसी थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में कितना लैब टेक्नीशियन, बहुत से बहुत 2 मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 नाइट शिफ्ट में, ठीक है, तो 4 रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में जब इनकी जॉब आती है तो इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग जो वही 40 से 70 हजार के बीच होती है, ठीक है। और हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसका जो है अभी बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, ठीक है। तो 20 हजार यानी कि के मतलब हजार, ठीक है। यहाँ से लेकर के बहुत से बहुत प्राइवेट में तो 35 देंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं प्राइवेट में, ठीक है। बहुत से बहुत ज्यादा इतना मिल जाएंगे। तो हमने LT का भी देख लिया। अब चलिए देखते हैं फार्मेसी कोर्स का, जो कि बहुत ज्यादा भौकाल मचा हुआ है इस कोर्स का। पहले देख लेते हैं इस कोर्स में आप कर क्या सकते हैं। 2 ही काम है इस कोर्स का, या तो मेडिकल शॉप पे रहेंगे, ठीक है, अपना शॉप खोलेंगे। ये इस कोर्स को LT और इस कोर्स को क्या बोला जाता है, बिजनेस पर्पस वाला कोर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे फार्मेसी कोर्स किए तो इसके बाद आप अपना दुकान खोलते हैं, ठीक है। और जो भी डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन है वो मेडिसिन आप जो है देते हैं किसी को। वैसे तो बहुत अपने मन से ही एक्सपीरियंस जैसे हो जाता है तो बहुत सारे डिजीज के चला देते हैं। इसमें साथ में दो दो चीजें आप जो है किसी भी मेडिसिन का जो है स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे गोदाम नहीं होता, उनका भी आप ले सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम इस डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारी चीजें होती है, इसके लिए आपको 2-4 डॉक्टर से कांटेक्ट बैठाने होंगे। फिर उनका जो भी पेशेंट होगा अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें मेडिसिन दोगे, ठीक है। लैब टेक्नीशियन में भी यही बात है। आपको अगर सेल्फ खोलते हैं, ठीक है, सेल्फ अपना पैथोलॉजी खोलते हैं तो आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, 1 लाख तक भी कमा सकते हैं, ठीक है। 1 लाख तक भी कमा सकते हो आप। बशर्ते क्या है कि आपको 2-4 डॉक्टर से कांटेक्ट बिठाना होगा, वो जो टेस्ट लिखेंगे वो आपके पास ही भेजेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा आप कमा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा फिर इस कोर्स में है। और मेडिसिन का तो बात ही नहीं करें, कोरोना टाइम में आप देख सकते हैं। तो जितना लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी आता उतना ही फार्मेसी का वैकेंसी आता गवर्नमेंट में, ठीक है, 2 से 4। और इसकी सैलरी भी वही 45 हजार से लेकर के 75 हजार के बीच है, ठीक है। और प्राइवेट में तो अभी तक देखिए कोई किसी के जो है मेडिसिन दुकान पे रहना नहीं चाहता है, सेल्फ ही खोलता है। अगर सेल्फ खोले तो 1 लाख के बीच, 1 लाख तक जा सकता है, 1 लाख से 2 लाख के बीच जा सकता है अगर सेल्फ चलाते हैं तो।
कोरोना टाइम में देखे होंगे बहुत सारे मेडिसिन वाले जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्राइवेट में दुकान पे रह सकते हैं तो 15 से 20 हज़ार देगा और ज़्यादा नहीं देगा। आगे हम बात करें एसयू टेक्नीशियन, ओटी कोर्स के बाद अगर किसी भी कोर्स का ज़्यादा डिमांड है अभी के टाइम में तो एसयू टेक्नीशियन का। एसयू में क्या क्या कामें होती है चलिए मैं दिखाता हूँ। ये मेरा खुद का इमेज है और पता है आप सबको को कि मेरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स चल रहा है, अभी 3rd ईयर में मैं चला जाऊंगा, बस कुछ दिन की बात है। तो इसमें जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो क्रिटिकल जिसकी कंडीशन हो जाती है वो सभी आते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, ये पॉइजन खा लिए थे। ठीक है, चलो कुछ हाइड कर देता मैं इसका। तो ये बच्चा जो है पॉइजन खा लिया था, जिसके बाद आ गया था, जिसके इसके स्टमक को जो है लगभग 12 लीटर पानी के द्वारा जो है जो है वॉश किया गया। देन जा करके इसका जो है पूरे बॉडी जो है सही कंट्रोल में आया। देन देख सकते हैं ये वाइटल साइन मॉनिटर है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ, चलो कर लेता हूँ। ये वाइटल साइन मॉनिटर है जिसमें आपके पल्स रेट, हार्ट बीट, बीपी, टेम्परेचर सारे चीज मॉनिटर्स होते हैं। देन ये सारी चीजें लगी होती है और ये सभी कामें आपको करनी होती हैं। ठीक है, ये हो गया सक्शनिंग मशीन। अगर मान लीजिए किसी का फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है सिक्रेशन तो इसको सक्शन किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन वगैरह सारा चीज़ होता है। तो टेक्नीशियन ये होते हैं इस सब चीज़ में ट्रेंड होते हैं। ठीक है, चलो तो इसकी अगर हम बात करें, वेतन की बात करें तो वेतन बहुत अच्छा खासा इसका भी वेतन है। आपको जो है 45 हज़ार से लेकर के आप रिटायरमेंट तक जो है 1.5 लाख तक जा सकते हैं, जो कि ओटी का जैसा है वैसा ही हमने बताया। प्राइवेट में ज़्यादा नहीं है, 25 से लेकर के आपको 35 तक मिलेगी। आफ्टर एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैकेंसी कितनी आती है, वैकेंसी भी खूब आती है। ठीक है, ओटी के बाद अगर किसी कोर्स की ज़्यादा वैकेंसी आ रही है तो अब जो है एसयू टेक्नीशियन की आ रही है। ठीक है, अब हम बात करें डायलिसिस टेक्नीशियन की। डायलिसिस का भी बहुत बच्चों का मन में रहता है, चलो डायलिसिस का भी दिखा दें। डायलिसिस में जिसके ब्लड में जो है किडनी जिसका खराब हो जाता है और फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं ब्लड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका, तो इस तरह से ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी है। ठीक है, और ये डायलिजर मशीन है जिसके द्वारा ये जो वायरिंग जो होती है ये स्पेशल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव प्रोसेस होता है। ये मैं खुद का हूँ, जब मैं 1st ईयर में था तो मेरा जो है डायलिसिस वार्ड में लगा हुआ था। ये आप देख सकते हो डायलिसिस, ये देख सकते हो पेशेंट है इधर, तो इस वार्ड में लगा हुआ था तो मैं ये भी चीज़ अच्छे खासे देखा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वैकेंसी तो इसमें अच्छी खासियत है। गवर्नमेंट की वही वैकेंसी डिप्लोमा वाला जितनी भी होती है सबकी 40 से 45 के बीच में रहता है। ठीक है, बट प्राइवेट में इसका थोड़ा सा कम क्रेज है, 15 से लेकर के 25 हज़ार के बीच आपको दिया जाएगा। ठीक है, बट वैकेंसी इसकी भी आती है। ठीक है, 4-5 करके तो हर एक हॉस्पिटल में इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे कि हमने बताया। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कोर्स थे हमने सभी कोर्स को कवर किया। ईसीजी वगैरह का थोड़ा सा कम जो है क्रेज है, क्योंकि ईसीजी जो है जो आईसीयू टेक्नीशियन होते हैं वो ईसीजी कोर्स ईसीजी खुद से करवा देते हैं, जैसे कि हम लोग खुद से ही ईसीजी निकाल देते हैं। ठीक है, और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो ईसीजी रीड्स करने आते हैं उनको। ठीक है, तो और भी अगर कोई कमेंट्स क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाला है, तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, जिसको कोर्स तो पता है बट उस कोर्स में क्या काम होती है या उस कोर्स की क्या क्या फंक्शन है अगर नहीं जानते हैं तो। बाकी अगर किसी कोर्स पर स्पेशल आपको चाहिए डेडिकेटेड वीडियो या किसी भी एडमिशन से संबंधित हो तो आप पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग से आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।